सभी का राज कोचिंग में स्वागत। और मैं राज, और आप ये जो वीडियो देख रहे हो राज कोचिंग के माध्यम से देख रहे हो। और आज का टॉपिक क्लास 9 का गुरुत्वाकर्षण। ये क्लास 9th में नहीं 11th का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है? और किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के चारों ओर। ये कहानी आपको अब पता लगी है, परंतु पुराने टाइम में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गैलीलियो गैली, जिनका नाम था गैलीलियो गैली। अब ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी, उस समय क्या थी कहानी, उस समय ये थी कि सूर्य घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। परंतु गैलीलियो गैली ने क्या कहा? फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर। परंतु जब इन्होंने ये बात कही, वहाँ की सरकार को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हर धर्म में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ थे उनमें ये लिखा हुआ था कहीं ना कहीं कि नहीं, सूर्य चारों ओर घूमता है। तो बच्चों, ये कहानी वहाँ से ली जाती है। हालांकि उन्हें बाद में सूली पर चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी गई इस बात के लिए। अब इनके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा गैलीलियो गैली के बाद, एक बात याद रखना, जो फिजिक्स है उसके मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होते हैं। और ये भी याद रखना, फिजिक्स है जिसे भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं, फिजिक्स के जो फादर हैं वो भी कौन हैं? गैलीलियो गैली। तो आपको याद रखना है फिजिक्स के फादर किसे बोलेंगे? गैलीलियो गैली को, क्योंकि इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता इतनी आसानी से, कोई भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा पुराने टाइम में चलती रही हैं और आज वो एज इट इज़ ही चल रही हैं, उन पर किसी का माइंड ही नहीं लगता। अगर तुम उनका विरोध करोगे, यदि तुमने उन ट्रेडिशन का विरोध करा, उन प्रथाओं का विरोध करा, तो आपको सामना करना पड़ेगा, आपको समाज की प्रताड़ना भी झेलनी पड़ सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं, आखिरकार हम टॉपिक पे ही रहेंगे, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया स्टूडेंट। और एक कहानी सुनिए कि जो न्यूटन है जिस स्कूल में पढ़ते थे, जैसे आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा, उसी प्रकार एक बीमारी प्लेग फैली। और प्लेग जो होती है ये भी एक ऐसी प्रकार बड़े उच्च स्तर पर फैली। तो न्यूटन जिस स्कूल में, जिस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे, उसमें भी फैली ये कहानी, ये मतलब बीमारी ये फैली। तो वहाँ के सारे स्टूडेंट की छुट्टी कर दी, परंतु न्यूटन नहीं चाहते थे कि मेरी छुट्टी हो। फिर भी उन्हें जाना पड़ा। कई बार वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा, भाई जब सारे स्टूडेंट को भेज दिया तो तुम्हें क्यों नहीं? अब उन्हें जाना पड़ा। तो एक बार वो सेब के बाग में बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा, उन्हें मजबूर कर दिया उस एप्पल को देखकर। उन्होंने सोचा कि जो एप्पल है, मतलब सेब है, वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? वो जो सेब है वो नीचे ही, आप देख सकते हो हमारी बहुत सारी इमेजेस में आप देख रहे हो, इसमें ये जो सेब है इन्हें ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो एप्पल है ये नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। बात तो सही है भाई, ये सेब नीचे क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, इसकी आखिरकार वजह क्या है? ये सारी बातें सोचने के लिए न्यूटन को मजबूर किया। अब आपको तो लगता है बहुत छोटा टॉपिक है, नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब ये भी बात थी, देखिए मैंने जो आपको बताया उसमें ये कहानी भी जुड़ी हुई थी कि सूर्य घूमता है, जबकि सूर्य नहीं घूमता। बात के जो सारे सिद्धांत कह रहे पृथ्वी घूमती है। तो न्यूटन का सबसे पहला जो मैटर रहेगा वो हम समझाएंगे आपको गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? देखिए, पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर जिस बल से खींच रही है, आप देख रहे हो ना, जब हम पृथ्वी, हमारी मान के चलो पृथ्वी यहाँ पर है और इस पर कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर उछाल दे तो वो नीचे खींचती है। तो वो जिस बल से खींचती है उसी बल का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल।
पृथ्वी का एक अपना निश्चित फील्ड है, अगर आप उसको पार करना चाहोगे तो आपको 11.2 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड चाहिए, जो कि जनरली नहीं हो पाती। 1 सेकंड में लगभग 11.2 किलोमीटर चलना होगा, तो वो अलग चीज़ है, तो किसी 11वीं क्लास का टॉपिक है। तो आपके समझ में आ गया होगा गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी बल को हम क्या बोलते थे? गुरुत्वाकर्षण बल। याद होगा। देखिए, कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण अथवा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त नियमों को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहते हैं। अब समझिए आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण है, यहीं से फिजिक्स की शुरुआत है, तो ध्यान से समझना है। मान के चलिए हमारे पास 2 पिंड है या कण है, पहले का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का है m2। मैं अलग से समझा देता हूँ आपको। हमारे पास एक तो है ये और दूसरा है ये, ध्यान से सुने। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान है m2। इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? r। क्या मान लेते हैं? r। अब जैसा कि न्यूटन ने बताया था कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। क्या लगाती है? बल। वही बल कहला रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब सुनिए, तो इसमें क्या है, इन्होंने बताया न्यूटन ने 2 स्थिर कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ध्यान से सुनना, 2 स्थिर कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, क्योंकि m1 m2 पर बल लगा रहा है और m2 m1 पर बल लगा रहा है। तो इन्होंने कहा 2 कणों के बीच लगने वाला, या पिंड भी कह में, 2 पिंडों के बीच, कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, दोनों कणों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी कितनी है? r। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं उल्टा अपॉन में, इसे अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। याद रहेगा। दोबारा समझो, 2 कणों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल कहेंगे। 2 कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग, ये लग रहा वर्ग, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर आ जाता है समझ में या नहीं? हमने ये चीज़ यहाँ भी वही मेंशन की है। अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि दोनों जो बल हैं ये एक जैसे, एक बराबर ही होते हैं। तो आइए इन्हें और सोल्व कर लेते हैं। ये जो दोनों हैं इनको संयुक्त कर दो, एक साथ लिख दो संयुक्त। तो करिए संयुक्त, तो क्या हो जाएगा? f m1 गुणा m2 अपॉन r², एक साथ लिख दिया। 9th में पहली बार आ रहा होगा। इसको हटाने के लिए नियतांक लगाया जाता है। नियतांक है यहाँ g। क्या है? g। क्यों है? क्योंकि इसका नाम ही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बच्चों यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, इसका मात्रक मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा। दोबारा समझो। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसको बाद में याद रखना, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी 2 वस्तुएं रखी हैं, 2 वस्तुएं रखी हैं, मान के चलो मेरे हाथ में एक बॉटल, एक हाथ में मेरा पेन, इनके बीच भी ये बल काम करता है, परंतु
इनका वज़न ज़्यादा है इसलिए इनको महसूस नहीं होता। पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ हैं सब पर गुरुत्वाकर्षण बल है, और ब्रह्मांड में भी। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं, जिसे हम बोल देते हैं क्या, सर्वात्रिक। सर्वात्रिक का मतलब क्या है, सर्वात्रिक का मतलब बताएं एक बार स्टूडेंट। सर्वात्रिक का मतलब है हर जगह काम करेगा, केवल पृथ्वी पर नहीं, सभी जगह। तो इसका दूसरा नाम सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण भी है। ये बाकी सेम यहाँ रख सकते हो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब बात करते हैं मात्रक पे। देखिए F इजकल टू क्या आया सूत्र, Gm1 गुणा m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक, अपॉन r स्क्वायर। अब तुम्हें G का मात्रक निकालना सिखाते हैं, G का मात्रक। भाई बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। क्या है, शॉर्ट में इन लिख देते हैं। और जी का हमें निकालना है, द्रव्यमान का क्या है, द्रव्यमान का है किलोग्राम। किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, क्योंकि दोनों ही द्रव्यमान है। दोबारा समझो, बल का मात्रक न्यूटन तो एन लिख दिया है, जी का हमें निकालना है इसका किलोग्राम, इसका किलोग्राम। और दूरी का क्या है, मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। दूरी का मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जी किलोग्राम से किलोग्राम का, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ से न्यूटन, ये डैश है, माइनस मत समझ लियो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम जी का निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसे हिंदी में लिखना चाहें जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बटे किलोग्राम स्क्वायर। हिंदी में लिख लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जो वैल्यू है, जो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारे याद हो जाएगा ये मान, आगा समझ। इसका एक एग्जाम्पल ले लो अगर दिक्कत है तो। मान के चलो दो पिंड है हमारे पास, या कण बोलो तुम्हारा जो मन करे, 1 किलोग्राम का, और ये है हमारे 2 किलोग्राम का मान लो, और इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। हमें निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल, ये मान के चलिए। कौन सा बल निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए तो हमारा सूत्र क्या है, F इजकल टू Gm1 गुणा अपॉन r स्क्वायर। इसका मान अभी बताया 6.67 गुणा 10 की पावर -11। और इसका द्रव्यमान पहला कितना, 1, दूसरा कितना, 2 बटे 1 का वर्ग। आ रहा है समझ। तो भाई 1 की तो गुणा से कोई फ़ायदा ना होगा, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, और 6 दूनी 12 और 1 13, 2 स्थान दशमलव, गुणा 10 की पावर -11। 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो इससे जो उत्तर आया 13.34 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन। बल का मात्रक क्योंकि न्यूटन है तो न्यूटन ही रखना पड़ेगा। तो अब तुम देखो ये बल बहुत छोटा बल है, तो इसीलिए हम इसे महसूस नहीं कर पाते। भाई माइनस में तो आप समझ सकते हो, तो आपके समझ में न्यूमेरिकल भी आया होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन का समझने के लिए आपको हमारे चैनल पर कंटिन्यूअस वीडियो देखनी होंगी, और हमने अब भी बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया। दोबारा एक बार और बता देते हैं, 2 स्थिर कणों के बीच लगने वाला, इसमें ये भी था बच्चों के जो ये इधर उधर, क्योंकि दूरियां घटती बढ़ती रहेंगी, तो ये बात भी याद रखें। तो एक कण स्थिर हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो 2 स्थिर द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो बल है आकर्षण बल, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी तुम्हारे सामने। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो में, जब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।